और मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरह से 2014 से नतीजे आ रहे हैं, मोदी जी केंद्र में आते हैं, उसके बाद फिर 2019 में केंद्र में आ जाते हैं, उसके बाद राज्य दर राज्य उनकी सरकारें बनती चली जाती है। यूपी में मायावती अखिलेश का भी गठबंधन होता है, उसके बाद भी नतीजे नहीं आते हैं। बिहार में तेजस्वी इस बार चुनाव हार जाते हैं। मैं शहर दर शहर, गांव दर गांव लोगों से मिल रहा हूं, और जितने SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सामाजिक आंदोलन से भी जुड़े, उनको अब लगता है कि शायद इस देश में डेमोक्रेसी जो है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है EVM। आज नीतीश कुमार भले 7वीं बार CM पद की शपथ ले रहे हैं, 3 टर्म वो पूरा कर चुके हैं, 5-5 साल का, 4थी बार वो है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ सरकार बीजेपी की ही बन रही है। बीजेपी के 2 डिप्टी CM बनाए गए हैं, दोनों अति पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है, आरक्षण का विरोध, मुसलमानों पर हमला, उसका क्या होगा? क्या वो अपने कोर आइडियोलॉजी से हटेगी? तो सबसे बड़ा जो गुनहगार है SC ST OBC माइनॉरिटी में, मुझे लगता है कि उसका पॉलिटिकल लीडरशिप है। वो या तो बीजेपी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, उनका अपना भला होता है, वो समाज का भला नहीं कर पाते हैं। और जो बहुजन दल है, जिसकी लीडरशिप अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या मायावती जी हों या हेमंत सोरेन हो या करुणानिधि हो, करुणानिधि के बेटे स्टालिन हो, उनके हाथ में है। उनसे लोगों को उम्मीद थी कि ये लोग कम से कम सड़कों पर उतरेंगे और EVM जाएगा। आप सोचिए, 412 सीट जीत के राजीव गांधी चुनाव जीते थे, और मान्यवर कांशीराम साहब ने उनको सड़कों पर ला दिया था, क्योंकि तब उसी के बाद EVM आता है भारत में। उन्होंने एक नारा दिया था, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लेकिन अब लोग लिख रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला। तो क्या हम सब निराश हो गए हैं? हम सब उम्मीद छोड़ चुके हैं? क्या सचमुच भारत की डेमोक्रेसी खत्म है और एक बार फिर से RSS BJP, जिसको हम मनुस्मृति और जातिवाद के लिए दोषी ठहराते हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है? और क्या अब सचमुच BJP के खिलाफ कोई सरकार नहीं आ पाएगी? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में भी BJP चुनाव जीत रही थी। तो आखिर सवाल उठता है, तो लोगों के अलग अलग कहना है। लोग कह रहे हैं कि BJP अब जानबूझकर, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में मार्जिनल एरर कम रखती है, क्योंकि लगातार EVM को लेकर पूरे देश में चर्चा बढ़ती जा रही है, और खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिसको हम बहुजन कहते हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। उनके पढ़े लिखे लोग, IAS IPS, उनके मंत्री नेता सब चर्चा करते रहते हैं कि EVM की वजह से इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। आज सोबरन कबीर ने लिखा है कि जब आग को पानी का डर खत्म हो जाए, उसे EVM कहते हैं। मतलब जनता का डर ही नहीं रहेगा जब चुनाव भी EVM से जीतना है। तो क्या 70 साल पहले जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बराबरी का अधिकार दिया था, संवैधानिक अधिकार दिया था, उन्होंने कहा था कि अब राजा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा, CM PM पैदा होगा। क्या जिस तरह से कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM, और क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के अब बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, उनके साथ भेदभाव लगातार जारी रहेगा? उसका क्या सॉल्यूशन है? EVM उसमें सबसे बड़ी बाधा है। लोगों का कहना है कि जब तक EVM है तब तक इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। लोगों को लगता है कि शायद अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी, ये सब EVM के खिलाफ कोई आंदोलन चलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम से जज आते हैं, वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के जज नहीं हैं, और अब सारे फैसले EVM के पक्ष में वहीं से आ रहे हैं। एक तरीका है कि संसद में कानून बना के EVM को हटाया जा सकता है, चुनाव आयोग हटा सकता है, लेकिन संसद में जब तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, तो आप EVM के खिलाफ कानून कैसे हटाएंगे? तो क्या भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? और धीरे धीरे सोचिए, BJP से आप नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो BJP, जो अमित शाह विधायक खरीद के सरकार बनाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान में उन्होंने करने की कोशिश की, गोवा में करने की कोशिश की, कर्नाटक में उन्होंने करने की कोशिश की, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो EVM में गड़बड़ी नहीं करेंगे? कोर्ट के जिस तरह से फैसले आ रहे हैं उस पर सवाल उठे, तो तमाम संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही है। तो आखिर ऐसे में रास्ता क्या बचता है? क्या एक बार हम फिर से इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया, और हम जो 70 साल पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, हम वही पहुंच गए हैं, और हमें अब जाति के हिसाब से खुलेआम नहीं, लेकिन अब महीन तरीके से चलाया जाएगा?
और क्या फिर से एक बार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग एक अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं? और मैं इस सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ नेशनल दस्तक को वही लोग देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के आंदोलन को समझते हैं। तो क्या आपका बच्चे का जाति आपके बच्चे की जाति पीछा छोड़ देगी? आपके बच्चे को वो सफलता मिलेगी? ये वो तमाम सवाल हैं। और क्या आपके बहुजन नेता सड़कों पर उतरेंगे? सवाल दरअसल सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है एक ही सोल्यूशन है, जन आंदोलन। संयोग से आपके पास संख्या ज़्यादा है, आप जन आंदोलन कर सकते हैं, नया लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। ये करना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी देर नहीं हुई है। अब हमारे पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है। अगर हमने इस तरह के आंदोलन चलाएं, अगर लोगों को जागरूकता आई, तो हो सकता है कि कुछ अच्छा हो। लेकिन एक बात तो तय है कि EVM की जो विश्वसनीयता है वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब EVM के पक्षधर में सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन BJP एक अलग तरह की राजनीति कर रही है। वो लगातार अति पिछड़ी जाति और पिछड़ी OBC कम्युनिटी को टारगेट कर रही है और धर्म के नाम पर वो उनको साथ जोड़ रही है, उस समाज में नेता पैदा कर रही है। तो वो दोनों लेवल पे काम कर रहे हैं। संस्थाएं भी खड़ा कर रहे हैं, सरकार भी उनकी है और वो लीडर भी पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अगर अगला UP चुनाव भी अखिलेश मायावती हार जाएं तो ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। हार आपकी नियति है। हम जैसे लोग हारे हुए, हम जानते हैं कि हार हमारी नियति है, उसके बाद भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर संविधान बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। तो एक बात तो तय है, जिस तरह से मैं लोगों से मिल रहा हूँ हर जगह, उससे साफ है कि लोगों को लगने लगा है कि अब शायद इस देश में फिर से जो मनुस्मृति है वो लागू हो गया है। जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद एक बार फिर से छा गया। और इस देश के किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, बिजनेसमैन, वकील, पत्रकार, जो पढ़ा लिखा तबका, उसे जाके पूछिए कि तुम जातिवाद का सामना करते हो कि नहीं। क्योंकि अब जातिवाद शहरों में है, गाँव में नहीं है। अब मजदूर किसान के साथ जातिवाद नहीं होता है। अब IAS IPS, कलेक्टर, इंजीनियर, MLA MP के साथ होता है। थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस मंत्री होते हैं, जबकि वो कई बार संसद में आ चुके हैं। निर्मला सीतारमण एक बार आती है और फाइनेंस मिनिस्टर होती है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हर जगह जातिवाद का शिकार तो है। लेकिन मुझे इंतज़ार रहेगा उस दिन का जब वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मुझे लगता है इनको डरना नहीं चाहिए। आखिर आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। क्या राज भोग रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में बैठे हैं? संविधान जब तक है तभी तक आपको अधिकार है। डेमोक्रेटिक तरीके से इस देश को बचाइए, संविधान को बचाइए। ऐसा न हो कि कहीं आपका विरोध प्रदर्शन का अधिकार भी छीन जाए। बहुत जल्द हो सकता है कि सोशल मीडिया भी बंद हो जाए। सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मैं आश्वासन दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब तक मेरी आवाज़ है, मेरी सांसें हैं, मैं आपके लिए बातचीत करता रहूँगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर क्या तरीका है, EVM से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे इस देश में मनुस्मृति को रोका जा सकता है, कैसे संविधान को लागू कराया जा सकता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।